Today we are going to start the journal entries, which is very important in the bookkeeping. जर्नल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है अकाउंटेंसी का. सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्ट वन, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. प्राइम और ओरिजिनल बोल सकते हैं. प्राइम और ओरिजिनल का मतलब यह है जब हम ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर उससे मेज़र करते हैं कि ये मनी मेज़रमेंट में आ रहा है, तो मनी मेज़रमेंट के बाद जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, अब उसको हमें रिकॉर्ड करना है. जैसे हम डेली रूटीन के हिसाब से डायरी में अपने एक्सपेंसेस लगते हैं, सेम वे में बिज़नेस में जर्नल में ओरिजिनली या फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, बट इन विच आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, पर्टिकुलर डे वाइज जो हम सीक्वेंस में लिखेंगे. 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन होंगे, फिर 2 जनवरी के होंगे, फिर 3 जनवरी के होंगे. इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा. अब जब हम जर्नल लिख रहे हैं तो जर्नल के इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को लिखने का जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री. एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. नाउ वी हैव टू understand what are the features. Before starting the features, I want to tell you once more, journal entries are the record which is maintained on the basis of chronological order and it is recorded primarily. जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो थ्रू डॉक्यूमेंट्स होंगे. इसका सब डिवीज़न होता है. जर्नल का जब सब डिवीज़न किया जाएगा या ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो उसमें सब्सिडरी बुक्स ओपन की जाती हैं. सब्सिडरी बुक्स में जर्नल के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स की. फीचर्स में डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो हमारे डेली रूटीन के हिसाब से एक्सपेंसेस होंगे या जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हमें डेली रिकॉर्ड करना है. ओरिजिनल एंट्री इसलिए है कि ये फर्स्ट टाइम लिखा जा रहा है. हम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम जो है जर्नल में लिखते हैं. जर्नल में हमारा जो डिटेल होगा वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, कंप्लीट डिटेल होता है, इन विच वी हैव टू राइट द फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको जर्नल एंट्री में मिल जाएगी. इट इज़ बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें एक अकाउंट दो एस्पेक्ट होंगे. एक अकाउंट डेबिट होगा and another is credited. Debit or credit or debit and credit both side we have to do the entry. जर्नल में हर ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो दोनों ही पार्टीज़ या दोनों ही अकाउंट्स में से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट किया जाएगा. लास्ट वन, जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. जर्नल एंट्री इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल एंड जर्नलाइजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. तो जर्नलाइजिंग आपका एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस के थ्रू हम जर्नल में जर्नल एंट्रीज़ को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. Now we are going to discuss about the advantages of journal. First one is provide accounting data in chronological order. It means when we are journalizing the transactions, जब हम journal entries करते हैं तो हमें जो data मिलता है वो chronological order में मिलता है, date wise मिलता है. Second one, possibilities of error reduces. When we are recording the transactions continuously, the chances of error are going to be reduced. हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं एरर की.
कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स in the journal entry we have to record the transaction in a with a full detail। उस फुल डिटेल में आप उस अकाउंट को, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, आइदर द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू कैश और क्रेडिट, वॉट एवर इज दिस इन द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर with the proper detail। Now the journal entries are the next point, ledger posting। This is the base for the ledger posting। जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री के बेस पर ही आप लेज़र पोस्टिंग कर सकते हैं। बिना जर्नल एंट्री के लेज़र पोस्टिंग पॉसिबल नहीं होता है। लोकेशन ऑफ एरर्स, अगर हमें ये पता है कि हमारी जर्नल एंट्रीज़ में गलती होंगी तो नेचुरली आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा। तो जर्नल एंट्री में हमें एरर्स का पता चल जाता है कि अगर हमने जर्नल एंट्री में कोई भी मिस्टेक की है तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने जर्नल एंट्री में कहीं अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट रॉन्गली किया हुआ है, उसका इफ़ेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा? फर्स्ट है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स। अगर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वहाँ जर्नल वर्क नहीं कर पाती है। उसके लिए हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती हैं, जो कि जर्नल का सब डिवीज़न है। सब्सिडरी बुक्स होती हैं आपकी 8 टाइप्स की। सब्सिडरी बुक्स के नाम मैं आपको यहाँ बताऊँगी, आगे जब सब्सिडरी बुक्स बताऊँगी तब पूरा एक्सप्लेनेशन दूँगी। सब्सिडरी बुक्स में जैसे परचेज कैश बुक बनेगी जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, परचेज बुक बनेगी जिसमें क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स होंगे, सेल्स बुक बनेगी जिसमें कि क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे। अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन हैं तो वो सेल्स रिटर्न बुक में और परचेज रिटर्न बुक में लिखे जाएंगे। बीआर और बीपी बुक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक बनती है। इसके अलावा एक बनेगी जर्नल प्रॉपर, जिसमें कि जब मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कराऊंगी, ओपनिंग एंट्रीज़ कराऊंगी, तो वो सब आपकी जर्नल प्रॉपर में होंगी। तो इस तरह से जर्नल का सब डिवीज़न 8 पार्ट्स में होता है। दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको ये देखना है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जर्नल मेंटेन नहीं की जाती है, सब्सिडरी बुक्स यूज़ की जाती हैं और उनमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम हम यहाँ पर जर्नल के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि स्पेशल नॉलेज जिसे कि अकाउंटिंग की नॉलेज होगी वही इसमें रिकॉर्ड कर सकता है ट्रांजैक्शंस को। कॉमन पीपल अगर ये चाहें, जैसे हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट साइड शॉप्स होती हैं, जो वेंडर्स होते हैं, ये लोग अपना रिकॉर्ड अपनी डायरीज़ में रखते हैं, तो इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसको कि स्पेशल नॉलेज होगी अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, वही इसमें रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। जर्नल के बेसिस पर हम किसी भी अकाउंट का कि टोटल हमने कितना परचेज़ किया, या हमारे पास अभी कितना कैश बैलेंस है, या हमने अब तक कितना सेल किया है गुड्स को, या हमारा जो पर्टिकुलर किसी भी पर्सनल अकाउंट को अगर हम डील कर रहे हैं तो हमें किसका कितना पेमेंट करना है या किससे कितना पेमेंट लेना है, ये सब हम जर्नल के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। तो जर्नल का ये एक ड्रॉबैक है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। जो हम जर्नल बनाते हैं उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा लेज़र पोस्टिंग का। लेज़र पोस्टिंग में हम एक एक इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करते हैं और उसके बेसिस पर हम बैलेंस निकाल पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जर्नल जो है वो लेज़र का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, यानी कि जर्नल के बाद हमें लेज़र बनाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लेज़र ना बनाएं और जर्नल से ही बैलेंसेस पता कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट बनाने में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, और इन द बुक्स ऑफ में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जिसकी हम जर्नल बनाते हैं। सिंपल वे में मैं आपको समझा सकती हूँ कि जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें लिखा होता है कि बिजनेस स्टार्टेड बाय पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसी का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे जर्नल, और थर्ड लाइन में हमारा ये फॉर्मेट स्टार्ट होगा। सबसे पहला कॉलम जो हमारा फर्स्ट कॉलम है विच इज़ रिलेटेड टू द डेट। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हमारा फर्स्टली वी हैव टू राइट, सपोज हमारा ये 2020 है तो हम लिखेंगे 2020 जनवरी, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ फर्स्ट। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी हियर। आफ्टर दिस पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में पूरा डिटेल होता है ट्रांजैक्शन का, इसलिए पर्टिकुलर का कॉलम हमेशा बड़ा होगा कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पर हमें जिस अकाउंट को डेबिट करना है और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे लिखेंगे। उसके बाद हम इसका नरेशन के फॉर्म में डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि सपोज द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो हमारी जो एंट्री होगी वो इस तरह होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, एक अकाउंट को डेबिट किया और दूसरे को क्रेडिट किया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जब हम ये एंट्री कर रहे हैं तो उसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। और सेपरेट ट्रांजैक्शन करने के लिए पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना ज़रूरी होगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो। अब क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में कैश आया है, एंड एज पर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया क्योंकि कैश आया है। और टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या बोलते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट है, देने वाला कौन है, ओनर है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इस अकॉर्डिंग सपोज आपका 5 लाख का अमाउंट है तो आप ये 5 लाख रुपीज़ डेबिट वाले डेबिट में और कैपिटल वाले क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे अमाउंट्स होंगे वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट आपको समझ में आ गए। कैश अकाउंट डेबिट विद 5 लाख, टू कैपिटल अकाउंट विद 5 लाख। ठीक है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। उसके बाद आपका एक कॉलम और बचता है LF। LF इज़ रिलेटेड टू द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री से हम एक अकाउंट का डिटेल या समरी नहीं निकाल सकते कि हमें कितना कैश देना है, कितना लेना है, या कितना ड्यूज़ है, ये सब नहीं निकल पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सारे अकाउंट्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, लेजर में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग शेल्फ में रखी होती हैं, तभी हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये मैथ्स की बुक्स हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर है,
या ये हिंदी की बुक्स हैं या ये अकाउंट्स की बुक्स हैं, और हम इजीली वहाँ पर जाकर अपनी बुक्स को सर्च कर लेते हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी जर्नल से सारी अकाउंट्स जाकर के लेजर में सेपरेट हेड वाइज हो जाते हैं। तो जो लेजर में ट्रांसफ़र किया जाएगा उस लेजर बुक का कौन सा पेज नंबर पर ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए लेजर फोलियो बनाया जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये कॉलम होना कंपलसरी है। तो आप इस कॉलम को ओमिट नहीं कर सकते हैं, उसको बनाना ज़रूरी है। जर्नल एंट्रीज का रूल्स से कैसे कनेक्टिविटी होती है वो चीज़ समझाना चाहूँगी। और जब आप रूल्स के बेसिस पर जर्नल एंट्री करेंगे तो आप में वो मिस्टेक्स नहीं होंगी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। जब हमने रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है, अब हम रूल्स के बारे में प्रॉपरली समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह से होंगी। फर्स्ट एंट्री, सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, व्हेन वी कमेंस द बिजनेस, इन दैट केस वी हैव टू राइट कैश अकाउंट डेबिट। आज मैं आपको सिर्फ सिंपल एंट्रीज बताऊंगी। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिना फॉर्मेट के इसलिए समझा रही हूँ कि फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर चुकी हूँ। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय हम जर्नल की फॉर्मेट में ही एंट्रीज करेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि उसमें फॉर्मेट बनाने से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ओके। नरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नरेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी नरेशन आप लिखते हैं, जिन बच्चों को नरेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन से भी कुछ पार्ट उठाकर इस तरह से कॉपी कर सकते हैं कि नरेशन बन जाए, लेकिन नरेशन लिखना कंपलसरी है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इस अकाउंट के हिसाब से जो आपकी फ़र्स्ट एंट्री, अगर कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि बिजनेसमैन, सपोज़ आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आप ये मानकर चलेंगे कि आप बिजनेसमैन हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, इट मीन्स आप पैसा घर से लेकर आए और आपने उस पैसे को या आपने अपनी पास्ट सेविंग्स को ला करके बिज़नेस में लगा दिया। तो उस कंडीशन में एज़ पर कैश, अब देखो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, एज पर रियल अकाउंट द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। जो भी बिजनेस में आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट एज पर रूल्स, एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल्स, क्रेडिट द गिवर, ओके। आप सेकेंड एंट्री, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो नेचुरली हम कुछ एसेट्स, आप इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट, आपने एक नया सेटअप लगाया है। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली जो पैसा हमने लगा लिया है उससे हम अपने लिए एसेट्स परचेज़ करेंगे। बिज़नेस के लिए एसेट्स परचेज़ करने के लिए इमेजिन करिए आपने बिल्डिंग या तो परचेज़ की या आपने मशीन्स परचेज़ की। बिल्डिंग अगर रेंट पर ली है तो उस कंडीशन में मशीन या फर्नीचर, कुछ भी एसेट्स हम इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पर मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ओके। जब हमने मशीन परचेज की है तो मशीन जो आपकी है वो किस में आती है, मशीन अकाउंट कम्स टू द रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश भी आपका रियल अकाउंट में ही आता है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा,
and credit what goes out. Okay, so in this entry only one account is affected, both are the रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग मशीन आई है, इसलिए मशीन को डेबिट करेंगे, और पेमेंट के फॉर्म में हमने कैश का पेमेंट किया है, तो कैश गोज़ आउट. इन सच सिचुएशन वी हैव टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ कैश विच गोज़ आउट. क्लियर? आपके इस सेकेंड एंट्री के बाद सपोज जिस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे उस कमोडिटी को अगर हम परचेज करते हैं तो वो आपका परचेज माना जाएगा. सपोज़ आपका फर्नीचर मार्ट है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा, परचेज होगा, या टिम्बर आपके लिए परचेज होगा. इन केस ऑफ बुक्स का बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, तो ऐसा जब भी जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ को परचेज बोला जाएगा. अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट एंट्री. थर्ड एंट्री हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे. व्हेन यू परचेज द गुड्स फॉर सेल, जब हम गुड्स परचेज करेंगे, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आइदर दिस इज़ रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और मे बी इलेक्ट्रिकल आइटम्स, और मे बी एनीथिंग एल्स, जिसका आप लैपटॉप वगैरह जिसका भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being goods purchased for cash. ओके, अब हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया और कैश से पेमेंट किया. परचेज और कैश दोनों ही रियल अकाउंट हैं. परचेज मीन्स गुड्स आया है, इसलिए क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, और कैश, जब हमने गुड्स को परचेज किया तो इन फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश हमने पार्टी को दिया है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. क्लियर? उस कंडीशन में आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. सारे ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होते, कभी कभी हमारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में भी होते हैं. सप्लायर से हम क्रेडिट बेसिस पर भी गुड्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए. फोर्थ एंट्री इज़ परचेज. सपोज हमने गुड्स क्रेडिट में लिया है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट. अब यहाँ पर मैं जो क्रेडिटर लिख रही हूँ, आप क्रेडिटर नहीं लिखेंगे. जिस पर्सन का नाम आपके क्वेश्चन में होगा आप उस पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. आप यहाँ पर क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट नहीं लिख करके उस पर्सन का नाम लिखेंगे. जब हम किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे तो या तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर अकाउंट लगाएंगे, वरना हम अकाउंट नहीं लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर अजय होता, नाम अजय होगा, तो हम केवल टू अजय लिखेंगे या टू अजयज़ अकाउंट एपोस्ट्रॉफी एस के साथ. ठीक है, यहाँ परचेज अकाउंट आपका रियल है. ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, एंड क्रेडिटर इज अ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट. हु हैज़ गिवन द गुड्स, क्रेडिटर हैज़ गिवन, तो देने वाले को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर. ओके,
एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये आपकी जर्नल एंट्री का बेस है, यहाँ आपको अच्छे से फोकस करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अदरवाइज़ जर्नल एंट्री में अगर गलती हो गई तो पूरी आपकी जो बुक कीपिंग है वो बेकार हो जाएगी, बिकॉज योर अकाउंटेंसी चैप्टर्स आर लिंक्ड, इंटरलिंक्ड हैं। आपकी अगर जर्नल सही नहीं होगी एज पर अकाउंटिंग प्रोसेस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि first identify the transaction, then generalize the transaction, then ledger posting, after that trial balance, then final account. So in such case अगर आप यहाँ जर्नल में गलती कर रहे हैं तो लेज़र गलत होगी, लेज़र से ट्रायल बैलेंस गलत होगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट तक गलती हो जाएगी। क्लियर? नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द एंट्रीज। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सेल्स। अगर आप किसी को क्रेडिट सेल करेंगे तो उस पर्सन को आप बोलेंगे डेटर, ठीक है। तो एज पर द रूल्स जब हम एंट्री करते हैं डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपकी समरी के अकॉर्डिंग डेटर्स एसेट्स होते हैं, डेबिट हो गए, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। जो मैंने आपको रूल्स दिए हैं उन रूल्स में ये मैच करता है। डेटर्स पर्सनल अकाउंट में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ तक अमाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया है कि हाउ टू राइट द अमाउंट। अभी मैं आपको केवल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर जर्नल एंट्री किस तरह वेरीफाई की जाएगी, कैसे आप समझेंगे, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेटर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, एज पर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेल्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एज पर दिस पर्सनल अकाउंट में हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ये गुड्स बिजनेस से बाहर गया है क्योंकि आपने सेल कर दिया, एंड हु इज द रिसीवर, रिसीवर इज डेटर, दैट्स वाई डेटर इज रिसीवर, सो इट इज ही इज डेबिटेड और द पर्सन इज डेबिटेड, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स को आपने सेल कर दिया, गुड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला गया। नाउ वी हैव टू टेक वन मोर एग्जांपल विच इज़ रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सपोज सैलरी पे किया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसमें बैंक एंट्रीज़ को नहीं लिया है। बैंक एंट्रीज़ में आपको स्पेशली सेपरेट वे में पूरी बैंक एंट्रीज़ एक क्लास में समझा दूंगी। बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एज पर कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि जब आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट करेंगे, सैलरी कभी क्रेडिट में तो जाएगी नहीं। अगर सैलरी क्रेडिट होगी तो उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, तब तो पेमेंट होगा ही नहीं। इस कंडीशन में कैश पेमेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ सैलरी, तो सैलरी आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश इन फॉर्म ऑफ पेमेंट दिया है या आपका कैश बिजनेस से बाहर गया है। क्लियर? अभी तक के जितने भी जर्नल एंट्रीज़ मैंने आपको समझाई हैं उसमें कोशिश की है कि आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तब आप कभी भी मुझे कमेंट
डाल कर के आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज।